कैप्रिकॉन, जून 2026 आपके लिए सिर्फ नया महीना नहीं, एक संजीदा मोड़ है। इस महीने तीन बातें वाज़े होंगी। पहली बात, करियर और जिम्मेदारियों में एक अहम फैसला। दूसरी बात, मोहब्बत और फैमिली में सुकून या फासला। और तीसरी बात, फ्यूचर के लिए वो रास्ता जिसे आप काफ़ी अरसे से डिले कर रहे थे। कैप्रिकॉन, आप उन लोगों में से हैं जो जज्बात से ज़्यादा अमल पर यकीन रखते हैं। आप वादों से ज्यादा नताइज देखते हैं। आप शोर नहीं करते, मगर अंदर से हर चीज कैलकुलेट करते रहते हैं। जून 2026 आपको दिखा सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में किस चीज को बहुत ज्यादा वेट दे रखा है और किस चीज को मुसलसल नजरअंदाज किया है। कैप्रिकॉन, जून की मजमूई कैफियत डिसिप्लिन, प्रेशर और इमोशनल मेच्योरिटी से जुड़ी होगी। बाहर से आप मजबूत नजर आएंगे, लोग समझेंगे कि आप सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन अंदर आपको महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जिन्हें आप मजीद पोस्टपोन नहीं कर सकेंगे। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आपको खुद लेने पड़ेंगे, और कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जहां आपको देखना होगा कि आप सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं या वाकई ही दिल से कनेक्टेड हैं। जून आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या आप अपने फ्यूचर को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ से बना रहे हैं या अपने दिल के सुकून को भी इसमें जगह दे रहे हैं। कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेते हैं। आप जल्दी हार नहीं मानते, आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लेकिन इस स्ट्रेंथ की वजह से आप कभी कभी अपनी थकन को भी इग्नोर कर देते हैं। जून में ये हैबिट बदलनी होगी। आपको सिर्फ मजबूत नहीं रहना, स्मार्ट भी रहना है। हर बोझ उठाना मिच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी सही बोझ छोड़ देना भी मिच्योरिटी होती है। अब बात करते हैं करियर और काम की। ये अहम है। कैप्रिकॉन के लिए जून 2026 करियर के मामले में अहम महीना हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। किसी सीनियर, बॉस, क्लाइंट या अथॉरिटी फिगर के साथ अहम बातचीत हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया जा सकता है, लेकिन साथ ही आपको महसूस हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कैप्रिकॉन, आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। आप स्लो प्रोग्रेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर डायरेक्शन दुरुस्त हो। लेकिन जून आपसे पूछेगा, क्या ये डायरेक्शन वाकई ही दुरुस्त है? क्या जिस जगह आप एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ ग्रोथ भी है? क्या आपकी लॉयल्टी को वैल्यू मिल रही है, या आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि चेंज का रिस्क बड़ा लगता है? अगर आप जॉब चेंज, बिजनेस, टीचिंग, ऑनलाइन वर्क, फाइनेंस, मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी या किसी नई स्किल के बारे में सोच रहे हैं तो जून में कोई सिग्नल मिल सकता है। खास तौर पर महीने के मिडल के बाद कोई जॉब ऑफर, प्रैक्टिकल आइडिया या कन्वर्सेशन आपको फ्यूचर के बारे में सीरियस सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन जल्दी फैसला ना करें। कैप्रिकॉन का सबक यही है, स्लो डिसीजन गलत नहीं होता अगर वो क्लियर माइंड से लिया जाए। यहाँ एक सवाल खुद से पूछे, क्या आप अपने काम से ग्रो हो रहे हैं या सिर्फ थक रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो जून आपको नई स्ट्रेटेजी बनाने का मौका दे सकता है। करियर से पैसे का ताल्लुक भी इसी जगह से शुरू होता है। जब आप अपनी मेहनत की वैल्यू समझते हैं तो अपने पैसे को भी बेहतर मैनेज करते हैं। जून में पैसों के मामले में प्लानिंग जरूरी होगी। कुछ खर्च घर, फैमिली, वर्क टूल्स, ट्रैवल, एजुकेशन या किसी जरूरी जिम्मेदारियों से जुड़ सकते हैं। आपको बजट दोबारा देखना पड़ सकता है। किसी लोन, ओल्ड पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स या पेंडिंग फाइनेंशियल मैटर पर बात हो सकती है। कैप्रिकॉन, आपके लिए पैसा सिक्योरिटी है, फ्यूचर का बेस है और सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा भी है। इसीलिए इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचें। किसी को खुश करने के लिए लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें। किसी डील, इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जो डॉक्यूमेंट साइन करना है इसे गौर से पढ़ें। जो प्रॉमिस करना है इसे सोच कर करें। जून का फाइनेंशियल रूल सिंपल है, पैसे को वहां लगाएं जहां जरूरत, ग्रोथ या स्टेबिलिटी हो। सिर्फ मूड, प्रेशर या दिखावे के लिए खर्च ना करें। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। कैप्रिकॉन, जून 2026 में रिलेशनशिप्स के मामले में आपके अंदर एक खामोश क्लैरिटी पैदा हो सकती है।
आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी बन गए हैं। कुछ लोग आपसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं मगर आपको इमोशनल सपोर्ट कम देते हैं। और कुछ जगहों पर आपने अपनी फीलिंग्स इसलिए सप्रेस की हैं कि सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन जून में दिल की बात ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर फ्यूचर के बारे में कंफ्यूजन है तो बात करें। अगर फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, प्रेशर या ट्रस्ट का मसला है तो इसे इग्नोर ना करें। बात लड़ाई के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए करें। कैप्रिकॉन, यहाँ एक सवाल खुद से पूछें, क्या आप किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि आप जिम्मेदार इंसान हैं, या वो रिश्ता वाकई आपको सुकून भी दे रहा है? जो कैप्रिकॉन सिंगल है उनके लिए जून में कोई संजीदा, प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन, कनेक्शन या मैच्योर पर्सन सामने आ सकता है। पास्ट पर्सन का इम्कान कुछ लोगों के लिए बन सकता है। कोई पुराना मैसेज, याद या अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन दोबारा सामने आ सकती है। लेकिन कैप्रिकॉन, हर वापस आने वाली चीज फ्यूचर नहीं होती। कभी माजी सिर्फ ये दिखाने आता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई वापस आता है तो देखें कि रवैया बदला है या नहीं, मेच्योरिटी आई है या नहीं, और इस बार सुकून ज्यादा होगा या वही पुराना प्रेशर वापस आएगा। जो उनका सबसे बड़ा मोहब्बत में सबक यही है, जहां दिल को मुसलसल प्रूव करना पड़े वह मोहब्बत कमजोर हो जाती है। घर और फैमिली के मामले में जून कैप्रिकॉन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के खर्च, वालिदैन, सबलिंग्स या डोमेस्टिक मैटर पर बात हो सकती है। आपको लग सकता है कि सब आपसे स्ट्रांग रहने की उम्मीद रखते हैं मगर कोई ये नहीं पूछता कि आप अंदर से कितने थके हुए हैं। कैप्रिकॉन, आप नेचुरली रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन हर मसला आप अकेले हल नहीं कर सकते। हर इंसान को खुश करना आपकी ड्यूटी नहीं और हर बोझ उठाना आपकी डेस्टिनी नहीं। जून में फैमिली के साथ बात करते हुए लहजा नरम रखें मगर अपनी बात को कमज़ोर ना करें। बाउंड्रीज ज़रूर रखें। अगर कोई बात बार बार आपके सुकून को डिस्टर्ब कर रही है तो इसे खामोशी से बर्दाश्त ना करें। वाज़ेह बात करें मगर इज्जत के साथ। घर वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान को सुकून मिले। अगर घर का माहौल ही दिल को हैवी कर रहा है तो जून आपको इमोशनल बैलेंस बनाने का सिग्नल दे सकता है। अब कैप्रिकॉन, जून की इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं। 1 जून से 10 जून तक प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर टेंशन बढ़ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ काम मुकम्मल करने ज़रूरी हैं। जल्दी ना करें, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, एक वक्त में एक काम करें। 14 जून के आसपास न्यू मून जेमिनी की एनर्जी डेली वर्क, रूटीन, हेल्थ और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ सकती है। ये वक्त नई रूटीन, काम के नए तरीके या किसी अनयूजुअल हैबिट शुरू करने के लिए अच्छा हो सकता है। 21 जून के बाद सन कैंसर में आएगा। ये फेज रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप्स और वन टू वन कनेक्शन को हाईलाइट कर सकता है। किसी रिश्ते या पार्टनरशिप में क्लैरिटी आ सकती है। किसी बात पर सीरियस डिस्कशन हो सकती है। 28 जून और 29 जून के आसपास मार्स जेमिनी और फुल मून कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इंटेंस हो सकती है। आपको अपने बारे में कोई इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो सकती है। कोई बात जो दिल में दबी हुई थी वाजे हो सकती है। ये वक्त इमोशनल भी हो सकता है लेकिन पावरफुल भी। जल्दी रिएक्ट ना करें। जो महसूस करें इसे समझें और जो फैसला करें इसे डिग्निटी के साथ करें। महीने के आखिर में मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल प्लान्स, प्रॉमिसेस और ओल्ड कन्वर्सेशंस में एक्स्ट्रा केयर रखें। जो लिखें दोबारा पढ़ें, जो साइन करें समझ कर करें और जो वादा करें इसे सोच कर करें। कैप्रिकॉर्न, हेल्थ, रूटीन, स्टूडेंट्स और लर्निंग को भी इग्नोर ना करें। जो उनमें वर्क प्रेशर और ओवर थिंकिंग आपको मेंटली टायर्ड कर सकते हैं। सिंपल रूटीन रखें, वक्त पर सोना, पानी पीना, हल्की एक्सरसाइज करना या वॉक करना, फोन से थोड़ा फासला और रोज चंद मिनट अपने लिए खामोशी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या किसी एग्जाम, स्किल्स, इंटरव्यू, कोर्स या ट्रेनिंग फेज में हैं तो शॉर्ट टारगेट्स रखें। रोज थोड़ा मगर कंसिस्टेंट काम करें। महीने के आखिर में फॉर्म्स, डेट्स, सबमिशंस और डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करें। ये मेडिकल एडवाइस नहीं, अमूमी रहनुमाई है। अगर जिस्म या जहन मुसलसल हैवी महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। कैप्रिकॉर्न, अब जून का असल पैगाम सुने।
یہ مہینہ آپ کو فورس نہیں کرے گا مگر سگنلز ضرور دے گا، کریئر کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، رشتوں کے ذریعے، گھر کے ماحول کے ذریعے اور آپ کے اپنے دل کی خاموش آواز کے ذریعے۔ جون آپ سے کہے گا ہر ذمہ داری آپ کی نہیں، ہر رشتہ آپ کے سکون سے بڑا نہیں، ہر کام آپ کی ہیلتھ سے امپورٹنٹ نہیں، اور ہر ڈیلے فیلئر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ڈیلے اس لیے آتا ہے تاکہ آپ غلط فاؤنڈیشن پر فیوچر نہ بنا لیں۔ کیپریکون، آپ کا فیوچر صرف محنت سے نہیں بدلے گا، آپ کا فیوچر سمارٹ ڈیسیجن سے بدلے گا۔ کس کام کو سیریس لینا ہے، کس رشتے کو کلیئرٹی دینی ہے، کس خرچ کو روکنا ہے، کس ڈریم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور کس جگہ اپنی عزت کو پریورٹی دینی ہے۔ جو ان کا پیغام بہت واضح ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو طاقت بنائیں، بوجھ نہیں، اپنی خاموشی کو وزڈم بنائیں، سزا نہیں، اور اپنے فیوچر کو ان فیصلوں سے بنائیں جس میں سکون بھی ہو، عزت بھی ہو اور گروتھ بھی۔ اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل سے جڑی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر مہینے کی منتھلی پریڈکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں: مستقبل، محبت، پیسہ، گھر، سکون یا کریئر۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کیپریکون آڈینس اس وقت کس فیز سے گزر رہی ہے، اور پھر میں اس حساب سے اگلی ریڈنگ آپ کے لیے تیار کروں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ہم اندازوں پر نہیں بہتر فیصلوں پر بات کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔